ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका उन्वान है, और इसमें कई लेक्चर होंगे, मे बी 100, मे बी 100+, मे बी 20। नंबर 1 चीज क्या है? इसका मुझे एहसास इस तरह हुआ कि देखें, जिंदगी में जो सबसे अहम चीज हमने सीखी प्लानिंग में, वो ये है प्रायोरिटाइजिंग। क्या उसको कहते हैं? कि मैं जो काम कर रही हूं 1 2 3 4, तो क्या मैं जो सबसे अहम तरीन काम था कहीं वो तो नहीं छोड़ रहा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। 90% वैल्यू उस एक काम की होती है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल काम है। ये दुकान में भी ऐसी है। फर्ज करें कोई बर्गर वाला बेच रहा है ना, कोई 10 चीजें बेच रहा है, आलू भी, वेजीज भी, फलां भी, उसका 80-90% रेवेन्यू एक चीज से आ रहा होता है। वो दूसरी चीज का गाहक कभी आता है, लेकिन उसे रखनी पड़ती है दूसरी चीजें। मसल मैं स्कूलों में गया, 10-12 स्कूलों में, आज से कोविड से जस्ट पहले, तो उनसे मैंने पूछा कि आपके हिसाब से नंबर 1 कीमती तरीन चीज आपके लिए क्या है पर्सनली? किसी ने भी नहीं बताया कि नंबर 1 मेरे लिए मेरा अकीदा है। देखिए, आप अकीदे के बगैर चले गए और फिर बहुत ही जो मर्जी भी कर लिया तो आप जाया हो गए, ठीक है ना? सही अकीदे पे आएंगे। तो हम जो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपके लिए, आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, रिसोर्सेज दी हैं। क्या कहना है? रिसोर्सेज, कि मैंने किन चीजों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करना है। तो आपका ये दरवाजा बंद कर दें, नॉइज खुद सोचते रहा करें कि नॉइज खत्म करने के कोई तरीके आ जाएं तो अच्छा। ओके, तो जिंदगी का नंबर 1 रिसोर्स क्या है? क्वेश्चन क्या है? रिसोर्स क्या है? यानी कि रिसोर्स का मतलब आप समझे, सबब क्या है? तो वो हम अक्सर दोस्तों से पूछते हैं या स्टूडेंट से पूछते हैं, तो वो कोई पैसा बता देता है, कोई ताल्लुकात बता देता है, कोई सोशल कैपिटल बता देता है, उसकी भी जरूरत होती है। लेकिन जो जिंदगी में नंबर 1 रिसोर्स है वो है दुआ। देखिए, सारी चीजें अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं। खालिक कौन है? अल्लाह। और जो हम काम करते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे करवाता है, कासिब बंदा है। तो मालिक से मांगना कि मैं ये करना चाहता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए, हमारा है भी इसी तरह कि हमने कुरान शुरू करना है, सबसे पहले दुआ, औज़ु बिल्लाह, या अल्लाह मैं उनसे बचना चाहता हूं, तो आपने पहले जाके अल्लाह से मांगा, उसके बगैर आप शुरू ही नहीं कर सके। फिर हम कहते हैं बच्चे को या खुद कि हर काम से पहले अल्लाह से मांग लो, बिस्मिल्लाह सबसे बड़ी दुआ है। कौन सी? बिस्मिल्लाह। क्या आपने कहा कि मेरे साथ तो अल्लाह है, या अल्लाह आप मेरे साथ हैं? फिर तो बेगम हो गया ना बंदा। तो आपको आजाद जो चीज करती है मखलूक से, वो दुआ है। और वजह यह है कि मखलूक का मतलब है मोहताज। मखलूक का क्या मतलब है? मोहताज। तो मोहताज से क्या मांगेंगे? मखलूक की अहमियत सिर्फ इस वजह से है कि वो मखलूक जो अल्लाह से कनेक्ट करती है, उसमें सबसे ऊपर रैंक करते हैं फिर अंबिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्ट आपको कर देते हैं। ठीक, तो दुआ हम समझते नहीं है कि सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसके लिए हमने बच्चे के लिए भी कोई काम करना है या अपने लिए, तो सबसे अहम तरीन चीज क्या है? दुआ। कि क्या हमने वो वाकई दुआ मांगी है? दुआ से पहले हमारे अंदर जो चीज पैदा होती है वो है सोच। सोच पैदा होगी तो दुआ होगी ना, ठीक है ना? कि मैं अपने बच्चे को इसमें मदद करना चाहती हूँ, वो भी बताओ कि मेरे बच्चे के लिए नंबर 1 चीज क्या है, तो उसके लिए तो अब इसका मतलब है कि सोच जो है वो दुआ से भी पहला कदम है। अब हमारे पास दुनिया में भी कई 400 मिलियन बच्चों का डेटा है, तो उनसे जो एक नतीजा निकाला है ना पिछले 40-50 साल में, साइकोलॉजिस्ट ने, बिहेवियरल ने, पढ़ाने वालों ने, वो नहीं निकाला है कि पेरेंट्स के लिए सबसे नंबर 1 चीज क्या है अपने बच्चे के बारे में। तो पता क्या निकला है उसका? ये नहीं कि पेरेंट पढ़े लिखे हैं ना, आपका बच्चे के बारे में फेथ। आपने बच्चे के बारे में अपना क्या विजन बनाया हुआ है, बच्चा उधर पहुंच जाएगा। आपने अगर सोचा हुआ है कि मेरा बच्चा तो भाई फ्यूचर का एम्बेसडर है, बस समझे कि फिर आप उसे उसी तरह ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। आप समझे कि मेरा बच्चा तो भाई फ्यूचर का मुजद्दिद है, आप फिर उसी तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। आपके बिलीफ का बच्चे के ग्रूमिंग पे, इसका मतलब आपकी सोच का। सोच के बाद फिर अगली बात है कि अब देखना, हमें ख्वाब आता है, ठीक, सुना हुआ ना कि आपने ख्वाब अगर आपने बता दिया फिर तो वो हो के रहेगा, ऐसा है ना? हमने कभी ख्वाब पे भी करना है कि उसके आदाब क्या होते हैं। तो
दुआ ये हमारा नंबर 1 रिसोर्स है और अक्सर हमें नहीं पता होता। हमारी नमाज भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी मदद चाहिए तो 2 तरीकों से, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, डटे रहो और मांगते रहो। अब नमाज भी इसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि मेरे जो असल चीज मुझे मिलेगी वो तो उस मांगने में मिलेगी। तो अगर मैं पूरी तवज्जो से पहले अल्लाह ताला से मांग लूं, उसके बाद उसके नतीजे में जो भी मेरे दिमाग में अल्लाह ताला चीज डालते हैं, मुझे किसी बंदे से मिलवाते हैं, वो उसके नतीजे में है। आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है, फिर जो कोई नहीं पढ़ता उन्होंने तो मिलता पाया। यस, वो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जिम्मा लिया हुआ है, ठीक। लेकिन बिलीवर्स के लिए आपके काम का फायदा तभी होगा अगर आप उसको समझते हैं कि नहीं, ये तो अल्लाह ताला इस काम में मेरे साथ हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं खुद हूं या मेरा इल्म या मेरा नॉलेज, फिर समझे कि वो काम आपका बेकार है, उसके कोई नंबर अल्लाह के नज़दीक नहीं। तो ये बात, दुआ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एक डिटेल सेशन करेंगे, दुआ के औकात क्या हैं, दुआ का तरीका क्या है, दुआ के आदाब क्या हैं। हमें अक्सर चीज़ इल्म आता करना आता है, इल्म का अदब नहीं आता। काम करना आता है, काम करने का अदब नहीं आता कि वो उसका एहसन तरीन तरीका क्या है। तो हजूर सल्लम के पास कोई बंदा आया था कि या रसूल अल्लाह इतनी दुआ मैं इतनी याद होती हैं, ठीक। तो हजूर सल्लम ने एक ऐसी भी दुआ बताई कि चलो आप वो मांग ले कि या अल्लाह मुझे वो दे दे जो हजूर सल्लम ने मांगा था, और उससे बचा जो हजूर सल्लम से जिससे बचने की कही थी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मैं हर वो चीज़ मांगता हूँ जो तेरे नबी ने मांगी, और हर उस चीज़ से बचना चाहता हूँ जो जिससे तेरे नबी ने। 1 दुआ इज़ इनफ। तो लेकिन कौन सी दुआएं, इसमें हिस्न हसीन एक अच्छी किताब है जो जिसके नतीजे में तातारियों का हमला दमिश्क पे होने वाला था, तो दुआ के नतीजे में वो उन्होंने हमला किया ही नहीं। हालांकि उन्होंने कोई शहर नहीं छोड़ा, लेकिन इमाम जज़री थे, वो एक जगह बैठ के लिखते रहे, और बाद में उम्मत जब भी इस किस्म के बहुत सख्त हालात आते थे तो वो उस किताब को तिलावत के तौर पर पढ़ते थे। अब तो हम चीज़ें भूल गए, तो हम दुआ की अहमियत को भूल गए, बिस्मिल्लाह की अहमियत को भूल गए, इसलिए फिर नमाज की अहमियत को भी भूल गए। तो ये था टॉपिक के नंबर 1 रिसोर्स हमारा, हमें हर वक्त पता होना चाहिए इस दुआ। तो लिहाजा कोई भी दुनिया में मसला आए, कल जैसे हमें एक लड़ाई शड़ाई होगी गाँव में, तो सबसे पहले जाके हमें 2 रकात नफल पढ़ने चाहिए, फिर जो अल्लाह ताला ज़हन में डाले, मशवरा करके। यदुल्लाह अलल जमा, मशवरा में अल्लाह ताला की बरकत भी शामिल हो जाती है, खुद से नहीं। वनशहदु ला इलाहा इल्ला अंता।